बिल पास हो जाए बेशक, लेकिन जनता वोट नहीं देगी। मजाक बनाया और क्या। जो हम वोट देके अगर हम सेंटर पे कुछ नहीं कर सकते तो हम अपने राज्य के लिए तो चुन सकते हैं ना सरकार। वो भी हमसे अधिकार छीन लिया तो वो आके राज्यपाल थोड़ी हमारे काम कर देगा। काम तो एमएलए नहीं करने हैं ना। हम जानते ही नहीं उन्हें मनोज तिवारी है कौन, एक गवैया राजनीति करेगा क्या? आपको पता है एलजी कौन है? एलजी कौन है? एलजी का मुझे तो नाम भी याद नहीं है। वो बीजेपी खुद चलाना चाहती है उस सरकार को, तो इसीलिए वो ये बिल लाई है कि हम ही चलाएं उसको। हम बीजेपी को ही आरएसएस के ही हैं, लेकिन हमने जब केजरीवाल जी आए तो काम देखा तो हमें अच्छा लगा। एक तो बिजली के बिल भी 0 हो गए और सारी चीजें हैं, हमें ट्रांसपेरेंसी है, स्कूल काम वाम देख के ही बंदा वोट देता है। आजकल वोटर कोई पहले नहीं है, वो राजनीति चली गई जो ये करते हैं बीजेपी वाले। तब से हमारे मन से उतरते गए तो फिर हम कन्वर्ट हुए, हमने फिर आम आदमी पार्टी। मनोज तिवारी सांसद है, लेकिन मैं देखो हमारे इलाके में आज तक आए ही नहीं, आज तक नहीं आए। चाहे पहली बार जीते थे तब भी नहीं आए, आप सेकंड टाइम जीते तब भी नहीं आए वो तो। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी केंद्र सरकार द्वारा लाया गया दिल्ली सर्विस बिल पारित हो गया है, यानी कि अब ये बात श्योर है कि दिल्ली के लोग जिस सरकार को चुनेंगे उसके पास कोई अधिकार नहीं रहेंगे। फिलहाल दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है और केजरीवाल की सरकार के पास इस बिल के आने के बाद अब कोई अधिकार नहीं रहा। एक बार फिर उतरे हैं हम दिल्ली की सड़कों पर और जानते हैं दिल्ली वालों से कि अब वो कैसा महसूस कर रहे हैं कि जिस पार्टी को, जिस सरकार को उन्होंने चुन के विधानसभा में भेजा था, उनके पास अब जनता के काम करवाने के कोई अधिकार नहीं है। इस पर दिल्ली वालों की राय जानते हैं। बीजेपी का तो रवैया शुरू से यही रहा है, एलजी को पावर देनी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को बिल्कुल हटाना है इन्होंने, कोई भी काम करने नहीं देना। जितनी फाइलें हैं सब एलजी के पास भेज रहे हैं ये, और दिल्ली में काम करने नहीं देंगे केजरीवाल को। केजरीवाल जैसा सच्चा नेता नहीं है अभी तक कोई भी। फिर इससे आम जनता को कैसी परेशानी? जनता को बहुत परेशानी है, लेकिन निपटेंगे हमारे मुख्यमंत्री जी इनसे, बिल्कुल। अच्छा, अभी यहाँ के जो सांसद है मनोज तिवारी जी, उन्होंने भी इस बिल के पक्ष में ही वोट किया। हम जानते ही नहीं उन्हें मनोज तिवारी है कौन, एक गवैया राजनीति करेगा क्या? हाँ, उन्हें पता क्या है राजनीति के बारे में? कोई नहीं देगी जनता वोट उनको। सांसद होने के नाते वो आते हैं यहाँ पर? नहीं, हमने कभी देखा ही नहीं है उनको। टीवी पे देख लेते हैं कभी कभी जब वो गवैया गाना गा रहे होते हैं। हम जानते ही नहीं उन्हें कौन है कौन नहीं है। अच्छा, अब लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अब तो ये बिल पास हो गया है? बिल पास हो जाए बेशक, लेकिन जनता वोट नहीं देगी। हारेंगे, 7 सीटें हारेंगे। मेरा नाम गौरव असरी है। गौरव यहीं पे रहते हैं आप? हाँ जी। अच्छा, अभी आप दिल्ली के जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं उनसे सारे अधिकार छीन के एलजी को दे दिए गए हैं। आपके काम अब आपका एमएलए नहीं करवा पाएगा, कैसा लगता है? मैम, जब पावर ही नहीं रहेगी तो कैसे कराएगी? एमएलए के पास अगर पावर ही नहीं होगी तो हम उनका क्या करें? हमने वोट तो एमएलए को दिया है ना, हमने ये थोड़ी है कि वोट बीजेपी को दिया और कोई दूसरा आ जाए, ये तो नहीं हो सकता ना। जो एमएलए है वही तो करेगा हमारा काम। ये अभी आप काम किससे करवाएंगे अपने? हैं? आपके काम हमारे काम हो ही नहीं पाएंगे। ये वो आके राज्यपाल थोड़ी हमारे काम कर देगा। काम तो एमएलए नहीं करने हैं ना। यहाँ के जो सांसद है मनोज तिवारी जी, हाँ, उनके पास जाएंगे? सुनते हैं वो आते हैं? नहीं जी, मनोज तिवारी की आज तक शकल तो देखी नहीं हमने। मनोज तिवारी की नहीं, मनोज तिवारी की शकल तो देखी नहीं है, टीवी में नजर आते हैं। गाना वाना गाते हैं जो अच्छा। उन्होंने भी तो इस बिल के फेवर में ही वोट किया है। हाँ मैम, वो गाना वाना अच्छा गाते हैं, उनको पता तो है नहीं पब्लिक की प्रॉब्लम्स, क्योंकि कभी आए नहीं हमारे बीच में। हमारी समस्याएं सुने, फिर हमारी समस्याएं सुने। नहीं आते मनोज तिवारी के भी? हमने देखा ही नहीं उनको, हमने सड़क पे भी नहीं देखा, बाहर मेन रोड पे भी नहीं देखा। आगे हमारी गली है और टूटी हुई है, सीवर का पानी आता है। अब इस समस्या के लिए हम एमएलए के पास ही जाएंगे या काउंसलर के पास जाएंगे। अब तो एमएलए आपका काम करवा नहीं पाएगा, करा ही नहीं पाएगा, उनका पावर ही नहीं बची। दिल्ली की जनता परेशान होगी। बिल्कुल परेशान होगी, बिल्कुल होगी। अब हम एलजी के पास तो जाएंगे नहीं, एलजी के पास तो इसके लिए नहीं जाएंगे ना, हमारी गली टूटी। आपको पता है एलजी कौन है? एलजी कौन है? एलजी का मुझे तो नाम भी याद नहीं है। आप लोकल एमएलए को जानते हैं? हाँ जी। उन्हीं से सारे काम? उन्हीं से काम करे, उन्हीं के ऑफिस में जाते हैं, उन्हीं से काम करे। जब उनका अधिकार ही नहीं है तो उनके ऑफिस में जाके क्या करेंगे हम? फिर इलेक्शन में इतना पैसा क्यों खर्च करवाया? ये जनता का ही पैसा है ना जिससे इलेक्शन होते हैं। अगर ऐसा ही है तो वोट देते ही क्यों है? फिर हमारा टाइम क्यों वेस्ट किया? अपना जो पावर थी सारी वो क्यों खर्च की? इतना महंगाई जो इतना महंगाई बढ़ा देते हैं, बताओ कहाँ से गरीब आदमी तो और मर रहे हैं, क्या खाएंगे गरीब आदमी? कैसे करवाएंगे? किसी की पेंशन है, किसी का कुछ है, तो कैसे होगा? इलेक्शन तो दिल्ली वालों के लिए ही करवाया था ना, तभी तो एक मुख्यमंत्री चुन के आया। उसके बाद मुख्यमंत्री चुनने आने के बाद उसका अधिकार क्यों छीन रहे हैं? अधिकार नहीं छीनना चाहिए। नहीं, एलजी के पास अधिकार नहीं होना चाहिए। अधिकार है मुख्यमंत्री को, और यहाँ जो थे उनके वो भी छीन लिए।
जी बिल्कुल, ये भी बात सही है कि दिल्ली के बाहर अधिकार है, बहुत अधिकार है दिल्ली का बाहर, लेकिन दिल्ली में जो अधिकार दिए गए थे मुख्यमंत्री से वो भी इन्होंने छीन लिया है। गलत किया है ये। हाँ, चुनी हुई सरकार जो है वो अब कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ क्या कर पाएगी। दिल्ली वालों के साथ ये धोखा हुआ, बिल्कुल धोखा हुआ। मनोज तिवारी जी को वहां बोलना चाहिए था लोकसभा में, लेकिन उन्होंने इसके फेवर में मतदान, उन्होंने पार्टी की सुनी, जनता की नहीं। आप जनता की नहीं सुनी। हमने तो कभी आज तक उनकी शक्ल भी नहीं देखी। 2024 में फिर से चुनाव है। हाँ, वो देख लेंगे फिर जब होगा तब आएंगे तो तब हिसाब कर लेंगे मनोज तिवारी जी से। मुझे तो ये कि चुनाव को रोक भी दे तो हमें ये भी नहीं पता, ये लोग चुनाव करवाएंगे भी नहीं, हमें ये पता। अच्छा, केंद्र सरकार आप कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ, मुझे तो ये भी था चुनाव करवाएंगे, हमें तो ये भी डाउट है। अच्छा, ये विधानसभा का कुछ ये चाहते हैं कि विधानसभा जो बनी हुई है इसको ये सिर्फ एलजी के अंडर में लाके छोड़ देंगे, ये भंग कर देंगे विधानसभा। जनता का क्या होगा? आप कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? हम एलजी के पास तो जा नहीं सकते। हमारी कहाँ पावर की एलजी के वहां अंदर जाके बात कर सके। हम तो एमएलए साहब के पास जाते हैं। क्या लगता है क्यों सेंटर गवर्नमेंट ऐसा कर रही है? कोई ना कोई वजह तो है इनको भंग कर, इसको असत्ता में आने के लिए, क्योंकि आम पार्टी जो है ये 3 बार आ चुकी है, इसलिए इन्होंने जो किया है ये एक षड्यंत्र रचा है। इन्होंने मोदी सरकार ने षड्यंत्र रचा है कि इसको फेल करने के लिए। दिल्ली सरकार के लिए अब कामकाज कराने तो और मुश्किल हो जाएंगे, और जनता को कैसे समझाएगी दिल्ली सरकार कि हमारे पास अधिकार ही नहीं है तो हम जनता के काम कैसे करवाएं, बताएं। हाँ, बिल्कुल गलत किया है ये, बहुत ज्यादा गलत किया है ये, क्योंकि उनके पास अधिकार ही नहीं है। जब अधिकार ही छीन लिए गए हैं, एक समझ लो कि चपड़ासी को भी पोस्टिंग नहीं कर सकते, ना उसके तबादला कर सकते हैं। इतनी पावर इन्होंने छीन लिया कि एक चपड़ासी होता है उसकी एक अफसर कहां से डरेगा जब चपड़ासी इधर उधर से ट्रांसफर नहीं कर सकते। बहुत गलत किया है ये। कैसा प्रभाव पड़ेगा दिल्ली वालों पर? बहुत गलत, बहुत मजाक बनाया हमारा, बहुत गुस्से में मजाक बनाया। और क्या, जो हम वोट दे के अगर हम सेंटर पे कुछ नहीं कर सकते तो हम अपने राज्य के लिए तो चुन सकते हैं ना सरकार। वो भी हमसे अधिकार छीन लिया तो इलेक्शन का कोई फायदा नहीं, इलेक्शन का कोई फायदा नहीं है। इसको बंद कर दिया जाए। इलेक्शन फिर हमारे भी वोट डाल देते नहीं, पहले वोट डलवाते फिर वो जो खर्चा तो वो पब्लिक पे डाल देते हैं। ये तो हमारे साथ धोखा ही है, और क्या है, पब्लिक का धोखा है ये तो। मुख्यमंत्री से ज्यादा पावर ना आज एक छोटे से अधिकारी के पास है। छोटा सा जो अफसर है ना उसके पास ज्यादा पावर है, मुख्यमंत्री से ज्यादा है। जो अब केंद्र सरकार ने उसको ज्यादा पावर दे दिया। अब हम तो पैरालाइज हो गए, हम तो किसी के पास जा नहीं सकते। हम तो नेताओं से ही काम कराएंगे ना अपना, हम तो एमएलए से ही कराएंगे। 3 बार की चुनी हुई केजरीवाल सरकार है दिल्ली में, अब अधिकार नहीं रहे तो अगली बार वोट आप केजरीवाल को ही देंगे? हाँ जी, हम तो देखो काम करने वाला तो केजरीवाल को ही देंगे, लेकिन अधिकार जब छीन रहे हैं, जब ऐसा हो रहा है बीजेपी को, तो हम बिल्कुल निगलेक्ट ही करेंगे। हम तो बिल्कुल अगेंस्ट है। अच्छा, अभी जैसे 2024 में है लोकसभा चुनाव, उसमें भी हम केजरीवाल को ही देंगे वोट, केजरीवाल को। अब बीजेपी को नहीं देंगे। अच्छा। क्योंकि बिल्कुल नेगेटिव कर दिया इन्होंने, बीजेपी ने हमारे दिमाग में बिल्कुल नेगेटिव इमेज बना ली है। यहाँ के सांसद से नाराजगी है आपकी, मनोज तिवारी? हाँ जी बिल्कुल, सांसद जब देखा ही नहीं है तो नाराजगी क्या होगी? जिसको शकल से नहीं देखा तो क्या देखेंगे? देखा हमने उनका तो आज तक शकल नहीं देखा, टीवी में देखते हैं हम तो उनको। अच्छा, ना कभी नहीं देखा। अच्छा, ठीक है। मैम अमित शाह जी बोल रहे हैं जब सुपारी जैसी पार्टी, तो मतलब उनके मन में डर है ना छोटी सुपारी जैसी पार्टी के लिए, तो इसीलिए अधिकार छीन रहे हैं सारे। और राघव चड्ढा जी को अब सस्पेंड कर दिया। जब हमें अच्छा लगा था केजरीवाल जी का काम, तभी तो 3 बार वोट दिया दिल्ली वालों ने। केजरीवाल का काम सही है इसलिए सही, बहुत सही है। एक छोटे छोटे बच्चे को भी पता है कि उन्होंने बहुत काम किया है। छोटे बच्चों के लिए स्कूल हो, हॉस्पिटल में इतनी फैसिलिटी है कि हम अच्छे मीडियम तरह के लोग भी आराम से हॉस्पिटल में जाते हैं, अपने सारे टेस्ट करवा के आ जाते हैं फ्री में। हम भी सोचते हैं कि हम इसका फायदा क्यों न लें। तो फिर जो बन गए वो प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छे बन गए हैं। हाँ, प्राइवेट स्कूलों, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनकी मैसेज भी आई यहाँ पर, सारा देख के गई है, स्पेशल आए वो। तो इसका मतलब काम किए हैं, तब भी बाहर विदेशों में भी नाम है ना। तो यही तो इनको दर्द हो रहा है ना पेट में कि ये काम क्यों ठीक कर रहे हैं। क्या डर है? वही डर है कि ये काम कर रहे हैं और काम करेंगे तो आगे भी बढ़ेंगे, पीएम लेवल पे भी जाएंगे, सीएम से आगे पीएम भी बनेंगे। तो यही इन्हें डर है कि हमारे टक्कर में कोई ना है। क्या लगता है जनता है इस मूड में पीएम बनाने के लिए केजरीवाल? जनता तो है, देखो काम को देख के तो है, लेकिन जब पावर छीन रहे हैं और सारी बातें हो रही हैं तो फिर जनता भी थोड़ी कंफ्यूज तो होगी इस बात के लिए। लेकिन हम तो वोट देंगे, हम तो केजरीवाल को ही देंगे। हमेशा वक्त एक जैसा तो रहता नहीं, वक्त तो चेंज होता है। इनको इतनी बड़ी सीट पर बैठ के ये सोचना चाहिए कि वक्त तो कभी ना कभी चेंज होगा। अपना वो खराब कर रहे हैं, अपनी छवि खराब कर रहे हैं। ये अच्छी राजनीति है, इसमें केंद्र की अच्छी राजनीति है, ये ठीक नहीं है। एक आम नागरिक परेशान होना ये गलत बात है। ये ऐसे क्या लगता है, ऐसा करके केंद्र अपनी पैंठ बना लेगा, दिल्ली में वोट बढ़ जाएंगे? बिल्कुल नहीं बनेगी, इससे खराबी होगी।
इमेज खराब पहले होगी। कट्टर बीजेपी थे। अच्छा, पहले कट्टर बीजेपी थे। मेरे दादाजी 25 साल निगम पार्षद रहे हैं सदर बाजार से, रामलाल असड़ी जी। और हम बीजेपी को ही, आरएसएस के ही हैं हम। लेकिन हमने जब केजरीवाल जी आए तो काम देखा तो हमें अच्छा लगा। एक तो बिजली के बिल भी जीरो हो गए और सारी चीजें हैं, हमें ट्रांसपेरेंसी है, स्कूल काम वाम देख के ही बंदा वोट देता है। आजकल वोटर कोई पहले नहीं है, वो राजनीति चली गई जो ये करते हैं बीजेपी वाले। तब से हमारे मन से उतरते गए तो फिर हम कन्वर्ट हुए, हमने फिर आम आदमी पार्टी में। वोटर होने के नाते मैं ये देखता हूँ कि हम ठगे हुए महसूस होते हैं कि हमको अगर कोई काम करवाना है अपना, तो हम अपने मुख्यमंत्री जी या अपने एमएलए को हम नहीं कह सकते, हमें डायरेक्ट एलजी के पास जाना पड़ेगा। तो हम अपने काम कैसे करवाएंगे? अगर मुझे कुछ काम है मेरे प्रति, मेरे फैमिली के प्रति या मेरे क्षेत्र के प्रति, तो मैं वो काम कैसे करवाऊं? तो मैं अपने आप को इस समय ठगा हुआ महसूस कर रहा हूँ बहुत क्या ज्यादा। लगता है केंद्र सरकार क्यों ऐसा बिल लेकर आई जिससे दिल्ली के मुख्यमंत्री की सारी पावर्स निरस्त हो गई? जो कि वो इसलिए बिल लेकर आई है जो कि वो सत्ता में आना चाहती है, सब काम अपने अंडर लेना चाहती है। वो दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पर वो चाह कर भी नहीं है, वो बीजेपी खुद चलाना चाहती है उस सरकार को। तो इसीलिए वो ये बिल लाई है कि हम ही चलाएं उसको। क्या जैसे लगता है ऐसा बिल लाकर वो अगर मुख्यमंत्री के अधिकार छीन कर वो जनता से वोट पालेंगे? वोट तो नहीं पा पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, बट उनकी एक साजिश है, चाल है, पर वोट तो नहीं पा पाएंगे वो। तो वो हारेंगे वो सब। जब आएगा, जब 2024 आएगा, इलेक्शन का टाइम आएगा, तब दिल्ली की जनता उनको अपने आप बता देगी कि उनकी ताकत क्या है और वो क्या कर सकते हैं। आप एक वोटर होने के नाते कैसे देखते हैं इस बिल को? देखो, ये एक बिल, ये अब जैसे हम सीनियर सिटीजन हैं, सारी पावर्स अगर आप एलजी को ही दे देते हैं तो चीफ मिनिस्टर का फायदा है क्या स्टेट में? तो हम अगर कोई काम कराना चाहेंगे चीफ मिनिस्टर के पास तो एलजी के पास जाना पड़ेगा। एलजी हमारी सुनेगा नहीं, क्यों सुनेंगे हमारे? आप तो कहेंगे एलजी के पास जाओ, एलजी से मिलने के लिए तो फिर बड़ी मुश्किल वाली बात है। मतलब ये अधिकार क्षेत्र मुख्यमंत्री का होना चाहिए? होना तो जरूरी है, मुख्यमंत्री को पावर तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल पावर छीन लो तो क्या फायदा मुख्यमंत्री का, हटा ही दो फिर। ठीक है। अच्छा, ये तो रही विधानसभा की बात। अभी यहाँ के जो सांसद हैं, लोकसभा के सांसद, चाहे वो गौतम गंभीर हो, मनोज तिवारी हो, उन्होंने भी पक्ष में ही वोट किया है इस बिल के। पर देखो, अगर मनोज तिवारी सांसद है, लेकिन मैं देखो हमारे इलाके में आज तक आए ही नहीं वो। अच्छा, आज तक नहीं आए, चाहे पहली बार जीते थे तब भी नहीं आए, आप सेकंड टाइम जीते तब भी नहीं आए वो। तो फिर भी जनता उन्हें वोट कर रही है। बताओ अब क्या करें? अच्छा, 2000 अभी आज तो हमने उनको देखा ही नहीं कि कभी विजयनगर में आएंगे वो। अच्छा, अभी 2024 में फिर से चुनाव है, ये बिल पारित हो गए हैं, जनता की नाराजगी है, आपको लगता है जनता फिर से उन्हें वोट करेगी? देखो, जनता, हम तो इनको वोट नहीं देंगे मनोज तिवारी को, साफ बात है, क्योंकि वो हमारे इलाके में आज तक आई नहीं है वो, ना उन्होंने कोई काम कराया हमारे यहाँ। अब दिल्ली वालों को क्या प्रॉब्लम आएगी? जैसे आपको कोई भी काम करवाना, पहले तो आप अपनी मुख्यमंत्री नहीं, जैसे हमारे अखिलेश एमएलए हैं आपके, सारा काम करा रहे हैं हमारे इलाके में। अच्छा, हम तो जरूर उनको वोट ही देंगे, जो हमारे इलाके का काम कराएगा उसको वोट देंगे, चाहे कोई भी हो। तो दिल्ली की जनता से हमने बातचीत की और जाना कि कितना रोष है कि दिल्ली की जनता ने जिस पार्टी को, जिस सरकार को चुन के विधानसभा में भेजा है और अब उस सरकार के पास कोई अधिकार नहीं रहेंगे। केंद्र सरकार का दखल है दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन में, और जिसके चलते ये दिल्ली सर्विस बिल लाया गया है, उस पर लोगों की राय हमने जानी। लोग बेहद नाराज हैं, निराश है, और उनको लग रहा है कि अब उनके वोट का महत्व जो है वो इस बिल के आने के बाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा।